और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है दिल्ली विजिट बाय पाकिस्तानी शॉपकीपर, पाकिस्तानी विजिटिंग इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारत बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दी। मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिसपे बकायदा हिंदी मेंशन है। अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, किस चीज़ का? न्यूरोमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है, लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर, क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी है। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, वही कंपनियां जो ग्लैक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है वही ग्लैक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पर इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुले की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है। क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से? इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको यानी दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाज़ार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाज़ार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख़ है इस बाज़ार की? कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो कितने टाइम से आ रही हैं? अभी हालिया हमने कल परसों भी एक वीडियो की थी, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस बाज़ार की क्या हकीकत है, कितना पुराना ये बाज़ार है और कब से यहाँ पे जो है वो इंडियन साजो सामान आ रहा है, इस हवाले से हमने जो है वो यहाँ पे जो कदीमी शॉप ओनर हैं हम उनके पास मौजूद हैं जानने के लिए कि क्या इसकी हकीकत है और कितना टाइम पीरियड जो है वो इधर हो गया। बिना टाइम वेस्ट के मैं सर के पास चलूँगा और बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इब्राहिम खलील मेरा नाम है और मैं पान गली मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ।
माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद तो माइग्रेशन के बाद जो है ना, उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। सर ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं, या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? इसमें सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। सर ज्वेलरी की अगर बात की जाए, बात मेडिसिन्स की जाए, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हमारी नेबर कंट्री की, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसिन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसिन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसिन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है ना वो उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है, तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाए तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि वो इंडियन काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। सर मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। सर क्या आपको लगता है कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस तरह से सप्लाई नहीं आ रही, या प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने की क्या वजह आपको लगती है? डिमांड की वजह से नहीं होता। इंडियन अगर आप फ्लक्चुएशन देखें ना करेंसी की, तो पाकिस्तानी नोट इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं कोई 30 रुपये के ऊपर। आप ये देखें कि इंडियन नोट अगर आप इंडिया का मवाजना करें तो वो उसको एक नोट के 370 रुपये उन्हें फालतू मिल रहे हैं। तो जो चीज़ इंडिया में अगर पाकिस्तानी हम उसको देखें कि इंडिया की 100 रुपये की है, तो वो पाकिस्तानी 500 रुपये की तो वहीं पड़ जाती है। तो आप ये देखें कि जब आपका डॉलर्स को उसको देखेंगे फ्लक्चुएशन को, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में डॉलर 285-86 रुपये का ट्रेड कर रहा है, इंडिया में डॉलर जो है ना 72-73 रुपीज़ का डॉलर है। बिल्कुल। तो उस वजह से उसके करेंसी जो है ना डिफरेंस जो है ना वो चल रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन जब करेगी तो चीज़ों की प्राइस तो जाएगी, लोग उस प्राइस को पढ़ेंगे, उस प्राइस पर तो कभी भी अवेल नहीं होगा। क्योंकि इंडिया से जब आप परचेज़ करेंगे तो वो तो जाहिर है कि करेंसी जो है ना उसके ट्रांसफ़र होने डॉलर के रेट से उसको आप करेंगे, तो उस वजह से जो है ना वो डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जाहिर है कि कैरियर जो लेके आता है उसे भी थोड़ा सा मुनाफा चाहिए होता है, तो उसके बाद वो आपको चीज़ लाजमी आपको नज़र आएगी कि वो 50 रुपये की चीज़ जो है ना वो 250-300 रुपये की बिकती हुई, तो वो तो नॉर्मल बात है। सर आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है आप यहाँ पे शॉप कर रहे हैं, यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है, कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसिन की आपने बात की, मेडिसिन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लेक्सो कंपनी है,
अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से हम मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। अब ये जितनी आपने हाजमुल्ला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। पर मुझे आज भी याद है हमारे नाना जब इंडिया से आया करते थे तो वो हाजमुला लेके आते थे, उसके बाद वो चीज़ जो है वो हमें नहीं मिल सकी। मैंने बड़ा ढूंढने की भी कोशिश की, बड़े नामों से जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी वो वाली नहीं है। जबकि मुझे जब यहाँ पे आया तो मैंने खाया तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि यही वो भारत की हुआ है। सर क्या लगता है कि आप मेडिकल फील्ड की बात कर लें, 194 कंट्रीज़ में भारत जो है वो अपनी अद्वियात को वो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गए? बात यह है कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात कर रहे थे, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमारे माशी हालात ही नहीं अच्छे, जब इकनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं। तो अब अल्लाह ही है जो इस मुल्क पर रहम कर दे। सर ये मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बाकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? खाली डब्बा पड़ा हुआ है सर ये है किस चीज़ का वैसे अगर देखा जाए? बाम वगैरह जो है ना, ये ऑयल, ये देखे ना, ये इन्वायरमेंट ऑयल आता था। सही सही सही। इन्वायरमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट को जो कि भारत की है यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा, यानी कि दर्द आपके जिस्म में कहीं होता था तो मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी यूज़ किया, इंतहाई शानदार आइटम। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी सर स्टेटमेंट दी है कि पाक इंडिया ट्रेड को जो है वो दोबारा ओपन होना चाहिए। 2019 को जो बंद कर दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, अब पाकिस्तान को ख्याल आ रहा है कि इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। सर कर भी लें, इंडिया की ट्रेड तो जो है ना वो होनी तो चाहिए, जाहिर है कि दोनों मुल्कों, लेकिन बराबरी की सतह पे। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से जाती हैं, बेशुमार चीज़ें जो इंडिया से आती हैं, लेकिन वो ट्रेड बंद होने से नुकसान तो दोनों ममालिक का है। लेकिन अगर ये इस बुनियाद पे करते हैं तो दी बेस्ट। आपकी शॉप में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी वगैरह है, तो मेन आपका यहाँ पे ज्वेलरी का काम है? जी, मेरे यहाँ पे ज्वेलरी का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन ये इंडियन भी हैं, इसमें थाईलैंड से भी आती हैं, सारा कुछ है, ये मुख्तलिफ ममालिक की है। कहा ये जाता है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। बाकायदा जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो भी सर ओरिगा जो मॉल है वहाँ पे सारा इंडियन साड़ियों का कल्चर जो है आज भी सर, मतलब वो वाया दुबई जो है वो आ रहा है। सर जब वाया दुबई आना है तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट ही कर लेते? नहीं, डायरेक्ट बेसिकली तो इंपोर्ट तो है ही नहीं इंडिया से हमारे पाकिस्तान में कपड़े की। ये अगर आता था थोड़ा बहुत तो ये कैरियर के थ्रू ही आ जाता था। तो उसमें यह है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ओरिगा में वो इंडियन ही हो, वो मुख्तलिफ ममालिक की, वो आजकल वो चाइना से भी जो है ना वो आ रहा है, या और दीगर कंट्रीज से जो है ना वो मंगवा सकते हैं, सारा कुछ है। तो जाहिर है कि वो माल आ रहा है, तो वो किस बुनियाद पे आ रहा है और कौन सा है ये तो ओरिगा वाले बेहतर बता सकते हैं। लास्ट सर मुझे ये बताएं, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कहीं हमने प्रोडक्शन में उस तरह कमी रखी है कि आज भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम उस क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि इंडिया की जो आई हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड है पाकिस्तान में?
आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीजल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से। इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। वजह लगती है 75 साल तो उनको भी मिले और वो उतना टाइम ही हमें मिला है। नहीं, वो पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो खैर से हमें ऐसे नसीब में आए हैं कि जो पाकिस्तान को नीचे लेके गए हैं, ये ऊपर कभी आ भी नहीं पाएगा। ये मुल्क जो है ना, डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी भारत में हमें देखने में नजर आती है। अब इलेक्शन दोबारा उधर होने जा रहे हैं। वो सर अब आप ये देखें कि इलेक्शन होते हैं, क्या ये सब कुछ नज़र आता है? कभी वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ सिस्टम उनका बैठ गया है? वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना कोई एक दिन भी नहीं होते, कई महीनों पे मुहित जो है ना उनके इलेक्शन है, बड़े आराम से उनके रिजल्ट आते हैं और उसके बाद आज धांधली की भी कोई कोई नहीं है, यहीं पे है। जाहिर है कि जिनका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हो जाता है उसमें। तो अब ये हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी कि माशी बहरान ख़त्म हो, इकनॉमिकली हमें जो है ना वो स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान के अंदर, तभी कुछ जो है ना इंडस्ट्री देखें ना कोरोना के दिनों में चल रही थी और वो इसी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है ना वो सर्वाइव कर रहा था। लेकिन आपने देखा कि इस मुल्क के साथ क्या बना। ये एक अलमिया है जिसको हम जो है ना सिर्फ इसके ऊपर सब्र शुक्र ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, कितना आगे निकल गया भारत? भारत बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया को हम बहुत कौन से सन में विजिट किया आपने? मैं सन 2002 में गया था, मुझे गए हुए 22 साल हो गए, लेकिन उस वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। अब तो खैर इंडिया बहुत ज़्यादा यानी उसमें आगे है। बहरहाल ये है कि आज भी पाकिस्तान में सिंसियरिटी हो, यहाँ पे हमारी तो विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इन सब लोगों को हिदायत दे। अगर यहाँ सिंसियर हो के जो है ना सारा काम करें तो हम हमारे अंदर बहुत सी वीडियोस में देख रहा होता हूँ जो कि देखने में यूरोप लग रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यूरोप नहीं, साथ का कंट्री है। ऐसे ही है। आप इंडिया में जाके देखें, इंडिया में आज हम ये एक ऑरेंज ट्रेन को लिए फिरते हैं जो कि कर्ज़ों से बनी है। इंडिया में आज से 20, 22, 24, 25 साल पहले वो अंडरग्राउंड उन्होंने ट्रेन चला दी थी और जो है ना वो जी हाँ, और मुख्तलिफ शहरों में चल रही है, सारा कुछ है। तो ये ऐसी बात नहीं है। सर आखिर क्या वजह है कि जापान जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भारत में जाके करता है, लेकिन लाहौर से कराची के अगर सफ़र की बात की जाए तो आज भी 21 घंटे में जो है वो तय किया जा रहा है। जहां यूरोप जो है वो अब डिमांड कर रहा है मेड इन इंडिया ट्रेन्स की कि वो जो है भारत की जो ट्रेन्स हैं वो यूरोप में जाएँ। सर आपको क्या लगता है हमने अपने रेलवे पर कितना काम किया? सर आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है किसी भी मुल्क से आपको कोई प्रोजेक्ट लाना हो, आप जो ये कमीशन माफिया है क्या वो यहाँ पे कारोबार नहीं करने देगा? आपके इंजन आते हैं, आपकी कोई भी चीज़ आए, जब उसमें कमीशन माफिया का इंटरफेरेंस होगी तो वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर जो है ना वो सिंसियरिटी मैंने आपको बताया कि है। वहाँ पे वो मिनिस्टर जो है ना यहाँ पे इस हिसाब से कोई वो राशि नहीं बैठे वहाँ पे जो यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ना इन्होंने इंतहा की हुई है और कोई यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। बस जो हो रहा है चलने दें, बस इसको जो है ना इस निज़ाम को, इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आपके सामने है ना कि यंग जनरेशन किस तरह मूव कर रही है पाकिस्तान से। आप कि अब तक कितने नौजवान यहाँ से पढ़े लिखे जा चुके हैं, वो स्किल्ड लोग जो है ना कि आप डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ पे बिज़नेस नहीं है, यहाँ पे कारोबार आप देखें, आप यहाँ से चले जाएं, ये अनारकली बाहर है, आप अपना कैमरा उठाएं, पूरे सर्वे करें कि क्या लोग अब सिर्फ एक ही बात करेंगे कि हम गवर्नमेंट को देने के लिए कमा रहे हैं। बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सिर्फ अब ये सारा दिन जो है ना लोग यहाँ जो मेहनत करते हैं और महीने के बाद जब उनके हाथ में बिल्स आते हैं तो बस ऐसा लगता है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को देने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए जो है ना रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 2002 में जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई डिफरेंस आपने उस टाइम पे नोट किया था, मतलब 2002 में, आज से 20 साल पहले? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसका कोई मैच ही नहीं है। उस टाइम पे भी मैच नहीं है। तो आप ये देखें, हम तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं
कि वहाँ पे उस वक्त भी 20-22 साल पहले कोई बिजली जाने का तस्वुर नहीं था, कुछ नहीं है, आज भी नहीं। आज आप जाके देखें, मेरे पास इत्तलात आती हैं कि वहाँ 300 यूनिट फ्री है वहाँ। बिल्कुल जनाब, 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दिया। तो आप ये देख लें कि इतना बड़ा शहर जो है ना वो किस तरीके से, और बल्कि वो पूरा सूबा चला रहे हैं, सारा कुछ जो है ना उनको मुफ्त किया हुआ है। सर क्या लग रहा है अगला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही दोबारा सेलेक्ट होंगे? क्योंकि पिछले डिकेड की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री बदल कर रख दी है भारत की। जाहिर है जी, लगता तो यही है कि जो है ना मोदी साहब वो हिंदू मुस्लिम उसमें तो जाहिर है कि वो इंतहा पसंद हिंदुओं का वोट तो उन्होंने लेने ही लेना है, लेकिन जो कंट्री के हक में बेहतर अपनी कंट्री के लिए वो जो काम कर रहे हैं तो जाहिर है लोग उनको वोट देंगे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे सर? बस लास्ट मैसेज यही है कि दुआ करें इस मुल्क पे, इस मुल्क के पॉलिटिशियंस को अल्लाह हिदायत दे, इस मुल्क के इदारों को अल्लाह हिदायत दे। और लोग, क्योंकि मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं तनख्वाहें लेते हैं, और मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि तनख्वाहें, हर इदारे में जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं वो पाकिस्तान के लोगों को तंग करने के लिए ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज के टाइम में जो है ना बिल्कुल भी आप जो है कंपेयर जो है वो नहीं कर सकते पाकिस्तान को इंडिया के साथ। हाँ, पाकिस्तान को अगर आप जो है, मेरा ख्याल है ईरान के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ईरान का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ की रेलवे देखते हैं, वहाँ की सड़कें देखते हैं, तो वो आपको काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। हाँ, आप जो है अगर देखा जाए तो भाई आप अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के साथ, सारों के साथ नहीं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के वहाँ पे भी कैपिटल आपको बहुत अच्छे नज़र आते हैं या बाकी शहर बहुत अच्छे नज़र आते हैं। आप अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ के साथ या आप अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को कंपेयर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे पाकिस्तान में इंडस्ट्री आए रोज़ आपको खबर आती है कि 100 इंडस्ट्री बंद हो गई, इतनी इंडस्ट्री बंद होगी, तो अफ़गानिस्तान में भी अगर देखा जाए तो आपको इंडस्ट्री इतनी नज़र नहीं आती। तो देखा जाए तो टाइम के साथ साथ हम जो है ना बस से बदतर हालात की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि अगर अफगानिस्तान में हम लोग देखें तो वो लोग अपने हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो लीडरशिप चाहिए, मतलब आप कह लो कि लॉयल लीडरशिप, ठीक है, उनकी बहुत सारी बातों के साथ एक इख्तलाफ ज़रूर है कि जिस तरीके से वहाँ पर ख़वातीन को लेकर स्पेशली चीज़ होती है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सुनने को मिलती है। भाई अफ़गानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा और क्या हम बात कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको मतलब सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोगों में सुधार जो है वो आना चाहिए, फिर ये जो लीडरशिप है ना ये सुधरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले कभी लोग ये सोचते थे कि भाई, अभी भी यही सोचते कोई अच्छा लीडर आएगा तो मुल्क के हालात बदलेगा। मुझे लगता है पहले खुद को बदल लो, खुद के हालात आपके खुद ही बदल जाएंगे, क्योंकि लीडरशिप भी फिर आप अच्छी चूज़ करेंगे। और लास्ट पर बिल्कुल मैं कहूँगी कि जो अंकल थे उन्होंने बात सही बोली कि जो वो तनख्वाहों वाली बात थी ना कि हर डिपार्टमेंट को शायद इसीलिए तनख्वाह दी जाती है कि वो पाकिस्तानी लोगों को तंग करें। बट मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ना आज के टाइम में भी तो चलो सोशल मीडिया का एक टाइम है तो हमारे सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ जाती हैं, बट वो 22 साल पहले की बात कर रहे हैं। और वो उस टाइम पर भी कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई जोड़ नहीं था, इंडिया बहुत आगे था और पाकिस्तान में जब वो वापस आए हैं, लिटरली अभी भी आप जब किसी बाहर की कंट्री का विजिट करते हो ना, जब पाकिस्तान आते हो ना, सबसे पहले तो आपका दिल खराब हो जाता है एयरपोर्ट देख के। मतलब आपको वाकई में फील ऐसा होता है कि ना आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हो ना जो कि दुनिया से बहुत ही पिछड़ी हुई है। और मतलब मैं अपनी पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है कि यार क्या मतलब हम कहाँ से उठ के कहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर फिर वही चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेंगी। सो ये एक मैं कहूँगी कि इशू है और ये इश्यूज ऐसे रिजॉल्व होंगे जब पाकिस्तानी जो हैं वो हकीकत का सामना करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे हमारे फ्लॉज कहाँ पर हैं, और जब वो हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ों से बाहर निकल कर आएंगे तो वो तरक्की करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यार अगर जैसे मैं यहाँ पे आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात की है ना, अगर यहाँ पर देखो ना तो आपको जो है ना बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ इतनी नज़र नहीं आती। हाँ, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मामला आता है ना, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे जो है ना लोगों की तरफ से कवर करने की जो है वो कोशिश की जाती है कि नहीं भाई इस पर जो है ना हम वो कारपेट के नीचे डालने वाली बात होती है ना, वो कर देंगे, नहीं भाई यहाँ पे हमारी गलती नहीं है,
हम ये नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ कि भाई आप तरक्की में पीछे रह गए हैं, आप इंडस्ट्री में पीछे रह गए हैं, आप रेलवे में पीछे रह गए, आप मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए हैं। हर चीज़ जो है वो आप सुई से लेकर जो है ना बड़ी से बड़ी जो चीज़ है वो अगर देखे जाए तो आप इंपोर्ट पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप, मैं कहूँगा कि भाई एक बाइक जैसी जो एक बेसिक चीज़ है जो कि कभी हज़ारों में होती थी, अब लाखों रुपए में जो है वो चली गई हुई है और लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई हुई है, वो भी जो है हम अभी तक खुद एक सिंगल बाइक भी जो है मैन्युफैक्चर जो है वो नहीं कर पा रहे। कोई चाइना से आई हुई है, कोई जापान की टेक्नोलॉजी है, कोई कोरिया की टेक्नोलॉजी है, उसी पे जो है हम डिपेंड बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई जब आप अपनी बेसिक साइकिल भी नहीं बना पा रहे तो आप भी बाकी चीज़ों की तरफ जो है वो कैसे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि भाई हुकूमत को जो है ना, बजाय इसके कि हम अपने जैसे यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, आए दिन न्यूज़ आती है फ़लानी जगह पे तेल मिल गया, फ़लानी जगह पे जो है वो गैस मिल गई, इनकी जो उसके भंडार होते हैं वो मिल गए। तो भाई जब तक आप उन्हें यूटिलाइज़ ही नहीं करेंगे, आप बाहर की कंपनियों को कहेंगे भाई आप आएँ, आप यहाँ पर आके ड्रिलिंग करें, आप निकालें, हमें जो है हमारा शेयर दें, बाकी का प्रॉफिट आप लेते जाएँ, तो तब तक जो है वो कुछ भी नहीं होगा। आपकी बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, आपको जो है जितने भी आपके वो बेसिक आइटम होते हैं ना एक इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो कभी भी आपको सस्ते नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आपने जब दूसरों को बीच में इन्वॉल्व कर लेना ना, तो लाजिमी बात है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने ही कंट्री का जो है वो भला सोचती हैं और वहाँ पे जो है वो सारा जो है अपना जितना भी वो पैसा कमाती हैं वो ले जाती हैं। यार मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करूंगी, बट देखो कि क्या इनके पास इक्विपमेंट्स हैं कि वो तो बात है। जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है या उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, वो चीज़ जो है वो उनको समझ आए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ना मैंने ये चीज़ देखी है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मतलब जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे इनमें कोई प्लानिंग ही नहीं नज़र आती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आती। और वाकई में उन्होंने सही बात की है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, और सिर्फ ये नहीं है कि आपने चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही सपोर्ट करना है, आपने अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अगर आपने बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपने सहूलतें देनी है। तो यहाँ पर क्या निज़ाम है कि भाई कुछ लोगों का जो आप कह लो कि जो इंडस्ट्री है उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है, कुछ ही फैमिलीज हैं जिनको एक प्रिविलेज है कि वो हर चीज़ में रूल करते हैं। तो ये सिस्टम्स जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जैसे मौसम ने बात की कि बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ नज़र नहीं आती पाकिस्तान में कि हिंदू मुस्लिम वाली बात जो मौसम की, तो मैं ये भी बोलूँगी कि यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी भी नज़र नहीं आती। तो या तो हो ना कि आपके सामने डाइवर्सिटी हो, फिर आप उस चीज़ को जज कर सकते हैं कि भाई कि हाँ हमारे यहाँ पर किस तरह की एक सिचुएशन है। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि अगर हम लोग सिंध के इंटीरियर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी साइड पर मैं ये बात बोलती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को ना, एक मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक इनके जहन जो है वो क्यों नहीं बदले, इस साइड पर क्यों नहीं आते कि अगर इंडिया में भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लाइक अगर हम फोर्सफुली कन्वर्जन की बात करें या फिर मुस्लिम्स पर कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो फिर वो कभी माइग्रेट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते या वो इंडिया छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचते। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग इस लिहाज से क्यों नहीं सोचते। बाकी अगर हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स की, वो हर कंट्री में आपको देखने को मिलेंगी, वो अमेरिका में बैठे हुए लोगों को भी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हिंदू मुस्लिम का पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जाता है इशू को। सो मुझे लगता है ये मेंटालिटी भी जो है वो चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इसको यूटिलाइज भी करते हैं। और दूसरा, पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक ज़रूर होना चाहिए। कमियां हैं, बहुत कमियां हैं हमारे सिस्टम में, तो कमियां हैं हमारे लोगों में भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं, सोचते नहीं है। मैंने देखा कि सोचने का जो नज़रिया वो इतना लिमिटेड है कि वो उसी में घूमते रहते हैं और उनको लगता है कि पूरी दुनिया ही वही है। तो आपको निकलना पड़ेगा उन चीज़ों से, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया जो है वो किस तरीके से चलती है। और मैं कल आई थिंक एक कोट पढ़ रही थी और उसमें ये बोला था कि अगर आपको सीखना ना, आप ट्रैवल करो, ट्रैवल करने में आप बहुत नॉलेज जो है गेन करते हैं। और हमारे यहाँ पर तो बिजली और पानी की गैस के बिलों से ही हम लोग बाहर ही निकल पाते, ट्रैवल हम लोगों ने क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे अपनी इंडस्ट्री की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, तो मेरा ख्याल है कि एक इन्वेस्टर जो दूसरे मुल्क में बैठा होता है ना, वो तभी है आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने का सोचता है जब उसे ये चीज़ नज़र आ रही होती है
कि भाई यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्री है ना वो बूस्ट कर रही है, उसमें जो है एक पोटेंशियल है। जब कुछ है ही नहीं, उसे नजर आ रहा है वही डूब रही है, कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो है वो बैठ जाएगा कि भाई हाँ मुझे पैसा डुबाने का या पैसा अपना जो है वो गर्क करने का बड़ा शौक है तो मैं इस कंट्री में जो है ना इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना आप अगर देखें जितने भी कंट्रीज जो हैं जिन्होंने जो है वो एक तरक्की की है, ठीक है ना, आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं ना तो वहाँ के लोगों का जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भाई फलाने मुल्क में जो है जुल्म हो रहा है, फलाने मुल्क में जुल्म हो रहा है, हम चीज़ें बेच के जो है ना वहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो देंगे, ठीक है ना, वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये एक जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड आपको जो है वो देखने को मिलता है। मेरा ख्याल है कि भाई उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई आप जो हैं उस कंट्री में भेजेंगे, आप अपने मुल्क में देखें, आपके मुल्क में इतना गरीब तबका है, ठीक है ना, जो एक टाइम का खाना बा मुश्किल जो है अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी स्कूलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोइंग एज है, जो उन्हें जो है जो एक वो चीज़ें न्यूट्रिशंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आपको इतना ही शौक है भाई अगर दान करने का, पहले आप अपने मुल्क के लोगों का भला सोच लें, बाद में आप किसी का जो है भला सोच लीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला दीवाने बने फिरते हैं ना कि भाई हम जो है वो एक सिंपैथी दिखाएंगे तो लोग हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और हम जो है वो इसी नाम पे जो पागल बनाते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके ना कि अगर आपको इतना ही शौक है आप पहले अपने कंट्री के लोगों का बट इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि लोगों को वेल अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीरियसली जो आपके लीडर्स आपको सिखाते हैं ना लोग वही सीखते रहते हैं और ये इसी तरीके से फिर ब्रांडिंग जो है वो होती रहती है। बट आई एम हैप्पी कि जो मौज़म ने अभी एक बात कोट की है, इसको लेकर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अब वेल अवेयर हो रहे हैं और वो इसके बारे में बात भी करते हैं यहाँ पर। बाकी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि लोगों की सिर्फ एक डिमांड होती है कि भाई उनके कारोबार अच्छे चलने चाहिए, बाकी आपने जितनी भी करप्शन करनी है आप करो, लोगों को कोई इससे कोई खास लेना देना नहीं होता। लोगों को प्रॉब्लम तब आती है जब उनके पेट पर लात पड़ती है। सो मुझे लगता है कि हालात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। मतलब करप्शन पूरी दुनिया में यूएस जैसे कंट्री में होते हैं, यूरोप में होती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोगों का भी ख्याल रखें कि लोग जो है वो मतलब किस तरीके से उनको एजुकेट करना है, किस तरह उनको दुनिया के साथ आगे लेकर जाना है। एनीवे मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी हम बात करेंगे उतना कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो साइडों से निकलता है और हम डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल, बाकी जो है प्रोडक्ट्स की बात करें तो नो डाउट इंडियन प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छी होती हैं। अब जो है क्योंकि इतनी आती नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड चलता था 150 रुपये का जो ना फोक्स जो स्प्रे होता था वो आपको मिलता था शालमी से, परफ्यूम फोक के परफ्यूम स्प्रे होते थे वो मिलते थे शालमी से, 150 रुपये पाकिस्तानी मिलता था। पता नहीं मिलता भी कि नहीं मिलता, और लिटरली वो आप लगाते थे पूरा दिन, आपसे उसकी खुशबू नहीं थी जाती और मेड इन इंडिया होते थे। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल इंडियन कपड़ा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलता है, वाया दुबई ही आता है, आपको भर भर के इंडियन, चाइना का भी आता है, मुझे पता है कि चाइना का, लेकिन वो डिफरेंट होता है। जो इंडियन कपड़ा होता है वो आपको वो पता चल जाता है क्योंकि आपने क्योंकि वो स्टाइल जो है वो आपने बहुत ज़्यादा देखे होते हैं। तो बिल्कुल मैं ये बात बोलूँगी कि भाई जब इनडायरेक्ट इतनी चीज़ें आ रही हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती। सो मैं तो खुद इस फेवर में हूँ कि भाई जो ट्रेड है वो होनी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो आसान हो। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इसके बारे में। इसके साथ हमें गुड बाय।